Hello developers. So this is a 17th part of next project series. So guys मॉड्यूल को इंपोर्ट करेंगे पेजेस में। हमने जो पेज बनाया था slug.view उसके अंदर मॉड्यूल में से पोस्ट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना है। सो गाइज सबसे पहले तो आप यहाँ पर एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट वाला स्क्रिप्ट आपके पास होना चाहिए, फिर आप कंपोनेंट को इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट और पोस्ट मॉड्यूल में भी कुछ ना कुछ आपके पास लिखा होना चाहिए, हम चेक कर सकेंगे ना फिर मतलब चल क्या रहा है यहाँ पे। टेम्पलेट HTML एंड div, इसके अंदर लिखना पड़ेगा, क्या लिख देते हैं, पोस्ट मॉड्यूल MODULE। ओके एंड नेक्स्ट नीचे आ गया ना, स्क्रिप्ट दे दे, सजेशन दे दे। चलो ये भी खुद ही लगता लिखना पड़ेगा। नहीं यार ऐसा क्यों नहीं हो रहा। script.view नहीं, तो ये भी मैनुअल लिखना पड़ेगा, या फिर विंडो भी से ले लेते हैं, कुछ तो आएगी। ओके तो गाइस आप इसे एक्सपोर्ट कर लेना, एक्सपोर्ट वाला स्क्रिप्ट लगा देना। मेरे पास ये सजेशन नहीं दे रहा, कुछ इशू होगा ना। ओके सो ये यहाँ से काटना पड़ेगा। मॉड्यूल हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। पहले लेआउट सेट कर लूँ मैं, बस पेजेस में जो लेआउट है ना वो सेट करना, फिर हो जाएगा। Where is okay, close, now we can import। okay so yeah, now we can import। अगर ये div ना भी लगाया जाए तो भी import पॉसिबल है। so अगर यूँ करें तो इसके अंदर एक दफ़ा दो div लगा लें तो सो फ्रेंड्स मैंने VS कोड से वेबस्टॉर्म में शिफ्ट किया है। VS कोड में एक्सटेंशन होस्ट टर्मिनेटेड का एरर आ गया था और फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं उसे सॉल्व करने लग जाऊँ, और पता नहीं क्यों होता है। फ्रेंड्स आप अपना कंपोनेंट इंपोर्ट कर लें, मॉड्यूल पोस्ट मॉड्यूल इंपोर्ट कर लें। यहाँ पर आर्टिकल्स के अंदर जो स्लग नाम से हमने बनाया अपना पेज, इसमें सो गाइज यहाँ अब हमने इस पेज को तो छेड़छाड़ करनी नहीं है क्योंकि ये क्लियर हो गया है। अब जो भी कहानी चलानी है वो यहाँ पर चलानी मॉड्यूल्स पे। दिस इज़ पोस्ट मॉड्यूल। अब यहाँ पर हमने एक चीज़ देखनी है, जैसे हमने पहले इसको सबसे पहले तो विड्थ देनी पड़ेगी, एक स्पेसिफिक विड्थ। ओके 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 या जैसे पहले हमने अपने पिछले कंपोनेंट में किया था, पिछले पोस्ट मॉड्यूल में किया था, उस तरीके से इसे भी एक लेआउट देनी पड़ेगी। अब अगर हम इस अभी तक तो हम इसे डिफ़ॉल्ट लेआउट दे रहे हैं, हमें बार बार लेआउट जाके चेंज करनी पड़ती है। इससे पहले पूरी विड्थ देनी पड़ेगी, देन इसे कुछ मार्जिन्स देने पड़ेंगे, यहाँ पर ज़्यादा मार्जिन्स देने पड़ेंगे और नीचे कम, और ये चीज़ देखनी पड़ेगी। मेन्यू बनी पड़ी है, यहाँ पर कुछ मसला हो रहा है। ओके सो मेरे दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ करनी है, लेआउट वाला जो फोल्डर है, आज हम लेआउट को यूज़ करेंगे और बताएंगे कि लेआउट का आखिर में फ़ायदा है क्या। जस्ट ओपन योर ब्राउज़र, अगर आपने सर्वर रन किया हुआ है तो आप देख रहे हैं कि
ये तो इस तरीके से है ही, ठीक है। बट अगर मैं इसको नेक्स्ट राउट पे जाऊँ आर्टिकल और स्लग पे, देन यहाँ पर भी हमें नेविगेशन बार मिल रही है। और अब अगर मैं कोई भी राउट बनाऊँ, किसी भी कंपोनेंट में जाऊँ, तो मुझे यहाँ पर ये मिलेगा, ये वाला नेविगेशन बार मिलेगी। इसकी रीज़न ये है कि हमने राउट में इस कंपोनेंट को डिफ़ाइन कर दिया, और ये मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था। सो इसकी रीज़न ये है कि डिफ़ॉल्ट लेआउट जो है इसके अंदर जाकर हमने ये नेविगेशन बार रजिस्टर कर दिया है। इन केस कल को हमारा माइंड बनता है कि भाई जो है ना रीडर पोस्ट के लिए हमें अलग से एक नेविगेशन बार बनानी चाहिए। सो इन दैट केस हम क्या करेंगे कि एक नई लेआउट बनाएंगे पोस्ट लेआउट के नाम से। तो उस पोस्ट लेआउट के नाम से हम एक नई नेविगेशन बार बनाकर वो यहाँ पर लगाएंगे ताकि वो पोस्ट पेज पे लग जाए। सो ये भी सिचुएशन हो सकती है, या फिर हम लेआउट हो सकता है ना ही बनाए, मतलब अब ये लेआउट हमें ग्लोबली चाहिए, तो इस वजह से हम इसको ग्लोबली यूज़ कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, मैं लेआउट कंपोनेंट को हम और कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ डिफ़ॉल्ट लेआउट। और इससे पहले यहाँ पर देखो, अगर मैं अपने नेक्स्ट राउट में जाऊँ तो यहाँ पर मुकम्मल बीजी चेंज हो चुका है। और ये नहीं बीजी मैंने ये नहीं किया कि मैंने अलग से पोस्ट मॉड्यूल में जाकर कोई स्टाइल किया हो, ऐसा नहीं किया, बल्कि मैंने डिफ़ॉल्ट डॉट व्यू के अंदर एक यूनिवर्सल एक ग्लोबल स्टाइल लगा दिया, तो इसे हम यूज़ कर सकते हैं। ये ऐसे हो गया जैसे हम स्लॉट यूज़ करते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक डिफ़ॉल्ट लेआउट मिल जाती है और ये बिहाइंड द सीन स्लॉट का कंसेप्ट यूज़ होता है। तो यहाँ पर एक बॉडी लगा दिया, आप इस स्टाइल को ध्यान से लगा लेना। और बीजी जेबल है, और उसके बाद ये कंटेनर है, और उसके बाद नेविगेशन जो ग्लोबल मिल रही होगी, और फूटर भी हम ये लगा लेंगे बाद में बना के, एंड देन इस तरह। सो पोस्ट भी इसके अंदर कवर हो गया, और होम भी इसके अंदर ही कवर हो गया। और होम के अंदर जो मैंने ये स्टाइल लगाया हुआ था, पहले अलग से बीजी लगाया हुआ था, अब वो यहाँ से मैंने काट दिया है और हमने बीजी वहाँ पर अपने डिफ़ॉल्ट लेआउट पे लगा लिया है। सो आप भी इसे इस तरीके से कर लेना। सो फ्रेंड्स, कंपोनेंट्स को इनिशियलाइज़ कर लें। पहले आपको क्या करना है कि होम मॉड्यूल के अंदर आना है। होम मॉड्यूल के अंदर पोस्ट मॉड्यूल के अंदर आना है, और यहाँ पर आपको एक मेन टैग यूज़ करना है और उसके साथ क्लासेस दे देनी है ये वाली। देन आपको सेक्शन टैग यूज़ करना है और उसके अंदर ये वाली क्लासेस दे देनी है। देन अब हम कंपोनेंट्स में जाकर अपने जो हमने मॉड्यूल बनाए हैं इनको ज़रा एडजस्ट कर लें। तो वैसे अगर इसको भी बाहर निकाल दिया जाए तो इशू तो नहीं रहेगा, बट ठीक है, चलो हम किस चक्रों पर चले गए। पोस्ट बॉडी एंड दिस इज़ पोस्ट इन्फो। ओके, पोस्ट इन्फो। फॉर नो पोस्ट इन्फो के अंदर बस एक स्क्रिप्ट लगा देते हैं। टेम्पलेट्स मैनुअली लिखना पड़ेगा। टेम्पलेट्स, वेट यहाँ भी आया तो था व्यू क्या, नहीं यार। और इसके अंदर एक डिव लगा देते हैं, इसे कहते हैं कि पोस्ट बॉडी, ये पोस्ट इन्फो है। नेक्स्ट इसमें एक्सपोर्ट में स्क्रिप्ट टैग आएगा, एंड इसमें आएगा एक्सपोर्ट। एंड देन स्क्रिप्ट एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। गाइस यहाँ पर एक चेंज करना पड़ेगा, और उस यहाँ पर जाके ना इसको रीनेम करना पड़ेगा, बिकॉज हमारे डिज़ाइन और उसके लिहाज से ना यहाँ पर आर्टिकल आना चाहिए। सो दिस इज़ आर्टिकल इन्फो, एंड यहाँ पर भी आर्टिकल बॉडी। सो यहाँ पर ओके, आर्टिकल बॉडी।
फ्रेंड्स कोड में कुछ चेंजिंग्स की हैं मैंने। ये पोस्ट इन्फो है और इसमें कुछ बॉर्डर्स लगाए हैं ताकि मैं इसको इंस्पेक्ट कर सकूं। बट यहाँ पर एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, PX16 ये इम्पोर्टेंट है। एंड मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सो यहाँ पर ये अभी तक तो काफ़ी सारे बॉर्डर लगे हुए हैं, बट यहाँ पर एक चीज़ देखो, ये अकॉर्डिंग टू UI ये जो कंपोनेंट है इसमें ज़्यादा गैप है। सो ये आर्टिकल इन्फो कंपोनेंट है, ये यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। एंड देन नेक्स्ट आवर बॉडी, तो बॉडी में गैप कम है, तो इसलिए हमने इस तरीके से बॉर्डर्स लगाए हैं। यहाँ पर पैडिंग 16 लगाई है और आर्टिकल बॉडी पर कोई पैडिंग नहीं है, बिकॉज़ इसको जो हमने यूनिवर्सल पैडिंग दी है वो हमने दी है नहीं, यूनिवर्सल हमने ऊपर ही दे दी है मेन पे, और वो हमने दे दी है PX8 एंड PY6। PX8 मतलब PX8 ऊपर नीचे से एंड PY ये साइड से, तो इसको साइड से इतनी ही मिलनी चाहिए थी और लेकिन इसे ज़्यादा थी, प्रॉब्लम इसी की थी। तो ये था। सो गाइज़ एक चेंज मैंने एक और भी चेंज किया है, वो मैंने ये चेंज किया है कि होम फीड कंपोनेंट में थोड़ा सा पीछे जाना तो नहीं हमें चाहिए, लेकिन वो ज़रूरी हो गया। उसमें यह है कि होम फीड कंपोनेंट में जाके गाइस आपने विड्थ हाइट 700 px कर देनी है। मैं आपको बताता हूँ इसके रीज़न। एंड देन आपने जाना है होम फीड में पोस्ट इन्फो कंपोनेंट में, और यहाँ पर पोस्ट इमेज की हाइट आपने 450 कर देनी है। और इससे क्या होगा कि पहले कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट का इमेज वो काफ़ी हाइट वाइज बहुत कम था, आपको नज़र आई होगी पहले हाइट इसकी कितनी कम थी, लेकिन अब हाइट इसकी ठीक हो गई है। असल में ये जो वेबसाइट का कंसेप्ट है, इस वेब का कंसेप्ट ये है कि इसमें इमेज जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें इमेज वो एज अ कवर इमेज नहीं है, बल्कि इमेज इस तरीके से होगा कि यहाँ पर इस पर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ लिखी होगी। जैसे इंस्टाग्राम पे आप कोई इन्फोग्राफिक्स पोस्ट करते हो या कैनवा पे बनाते हो या फिर आप अडोबी एक्सपार्क से बनाते हो, तो वो यहाँ पर पोस्ट होगा। तो इमेज बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको देखकर ही काफ़ी चीज़ समझ आ जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि इस टाइटल जब हम इसको मतलब जब डाटा डालेंगे ना इसमें, तब इस टाइटल को भी सिंगल लाइन में रखूँगा और इसकी लिमिट रखेंगे हम कि टाइटल इससे ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। तो टाइटल भी हमें छोटा करना पड़ेगा, ये भी नहीं। और इसके नीचे हम एक बॉर्डर भी बाद में लगाएंगे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आएंगी। तो ये सीन है। सो गाइज़ थैंक्स फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम बाकी बनाएंगे।